हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा से मुताल्लिक अहम सवालात और जवाबात के बारे में। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस सेशन में हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये न सिर्फ यूजीसी नेट के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि उर्दू के हर एग्जाम में ड्रामा से मुताल्लिक ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। देखिए, नॉवेलों का एक जुमरा है, अफसाना का है, ड्रामा का है, इंशाइया का है। तो इनमें से कौन सा जुमरा है जो कि दुरुस्त है, इसकी निशानदेही आपको करनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। मार्क कर लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन जो है ये दुरुस्त हो जाएगा। यानी जो ड्रामा का जुमरा है, फुटपाथ के शहजादे, असीर हिल्स, देख रहे हैं नैन, ये तीनों ही क्या है, ड्रामे हैं। अब जरा हम समझ लेते हैं, फुटपाथ के शहजादे ये किसका ड्रामा है, आप मुझे बताइए। असीर हिल्स किसका है, साथ ही साथ में देख रहे हैं नैन, ये ड्रामा किसका है। तो नोट कीजिएगा, फुटपाथ के शहजादे ये ड्रामा है मोहम्मद हसन का। किसका ड्रामा है, मोहम्मद हसन का। असीर हिल्स किसका है, आगाश काश्मीरी का। देख रहे हैं नैन किसका है, हबीब तनवीर का। तो ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब अगर हम बात करें पहले जुमरे की, तो यहाँ पे देखिए हम वहशी हैं। तो याद रखेंगे, हम वहशी हैं ये अफसानवी मजमुआ है। किसका अफसानी मजमुआ है, कृष्ण चंद्र का। फायर एरिया ये नॉवेल है, किसका नॉवेल है, इलियास अहमद बदी का। ज़हाक क्या है, ड्रामा है, किसका ड्रामा है, मोहम्मद हसन का, आपको मालूम होगा। बात करते हैं हम दूसरे जुमरे की, बाज आमद। तो याद रखेंगे, बाज आमद नज्म है, किसकी नज्म है, अख्तरुल ईमान की। यूजीसी नेट के निसाब में भी इंक्लूड है। बात करते हैं अलाव की, तो अलाव जो है ये सुहेल अजीमाबादी का अफसाना है, याद रखेंगे। और बात करते हैं रास्ता बंद है, तो ये जिलानी बानो का अफसाना है। ठीक है जी, ये जिलानी बानो का है, नोट कर लीजिए। अगर हम बात करें चौथे जुमरे की, शामत आमाल, तो शामत आमाल जो है ये किसका है, तो नोट कर लीजिएगा, अहमद जमाल पाशा का। रोशनी याद रखेंगे, रोशनी अफसाना है, किसका अफसाना है, मुंशी प्रेमचंद का। जुनून लतीफा किसका है, तो जुनून लतीफा किसका इंशाइया है, तो नोट कर लीजिएगा, मुश्ताक अहमद यूसुफी का। उम्मीद करता हूं कि सभी जुमरे आपको क्लियर हो चुके होंगे। क्योंकि इस सेशन में हम ड्रामा से मुतालिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो हमें जानना भी जरूरी है कि ड्रामा किसे कहते हैं, और ड्रामा से मुतालिक कुछ अहम चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो आपको ये मालूम होनी चाहिए कि ड्रामा जो है ये किस जुबान से लिया गया है। यानी जो लफ्ज किस जुबान से लिया गया, उसकी माना क्या है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। साथ ही साथ में ड्रामा आप किसको कह सकते हैं, मोटे तौर पर ये चीजें आप मुझे बताएंगे। और इसी के साथ साथ में मुझे आप बताएंगे, अरस्तु के मुताबिक ड्रामे के कितने अज्जाए तरकीबी हैं। ठीक है जी, अरस्तु के मुताबिक ड्रामे के कितने अज्जाए तरकीब, ये भी क्वेश्चन आप क्लियर कीजिएगा। और इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे, उर्दू का पहला ड्रामा निगार किसको कहा जाता है। उर्दू का पहला ड्रामा निगार किसको कहा जाता है, ये भी आप क्लियर कीजिएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते चलते हैं। लफ्ज ड्रामा जो है यूनानी लफ्ज से लिया गया है, जिसकी माना होता है करके दिखाई हुई चीज। इस्तिलाह में बात करें, ड्रामा किसको कहते हैं, किसी वाक़े या किस्से को किरदारों के जरिए तमाशाइयों के रूबरू फिर से अमलन पेश करने को ड्रामा कहते हैं। तीसरा पॉइंट हमने आपसे पूछा था कि अरस्तु के मुताबिक ड्रामा के अज्जाए तरकीबी कितने हैं, तो 6 हैं। आप चाहे तो नोट कर लीजिए, प्लाट है, किरदार है, मरकजी ख्याल है, मुकालमा है, मौसीकी है, आराइश। एक एक करके आप सभी नोट भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और भी मैंने आपसे किया कि उर्दू का पहला ड्रामा निगार किसे कहा जाता है, तो नोट कर लीजिएगा, नवाब वाजिद अली शाह को जो है उर्दू का पहला ड्रामा निगार कहा जाता है। सभी क्वेश्चन याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब एक क्वेश्चन और भी आप मुझे बताएंगे, उर्दू का पहला बाकायदा ड्रामा निगार किसे तस्लीम किया जाता है, जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा आगा हसन अमानत। आगा हसन अमानत लखनवी, यानी अमानत लखनवी। और इनके ड्रामे का नाम क्या है, इंद्र सभा। इंद्र सभा को बाकायदा पहला ड्रामा तस्लीम किया जाता है।
चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में ड्रामा निगारों को जमानी एतबार से कैसे लिखा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छे से चारों ऑप्शन को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएं इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी कौन सी तरतीब है जो कि दुरुस्त हो जाएगी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा जो ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा, यानी अमानत, उसके बाद में आगा हाशिर, उसके बाद में इम्तियाज अली ताज, देन हबीब तनवीर और मोहम्मद हसन। इन सभी की हम सने विलादत और साथ ही साथ में सने वफात के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट है। एक एक करके आप मुझे बता भी सकते हैं, अमानत के बारे में, आगाश कश्मीरी के बारे में, इम्तियाज अली ताज के बारे में, हबीब तनवीर के बारे में और साथ ही साथ में मोहम्मद हसन के बारे में। तो नोट कर लेते हैं। अमानत लखनवी की पैदाइश हुई है 1815 ईस्वी में लखनऊ में, याद रखेंगे, और 1859 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आगाश कश्मीरी की बात करें तो 1879 में 1879 ईस्वी में बनारस में आपकी पैदाइश हुई है और 1935 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। इम्तियाज अली ताज की पैदाइश हुई है 1900 ईस्वी में लाहौर में और आपका इंतकाल हुआ है 1970 ईस्वी में लाहौर ही में कातिलाना हमले में। क्वेश्चन यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इम्तियाज अली ताज की मौत कैसे वाकई हुई थी, तो आपको कत्ल किया गया था। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हबीब तनवीर के बारे में। तो हबीब तनवीर की पैदाइश हुई है 1923 ईस्वी में रायपुर में और 2009 ईस्वी में भोपाल में आपका इंतकाल हुआ है। मोहम्मद हसन की बात कर लेते हैं तो 1926 ईस्वी में मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 2010 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले एक चीज क्लियर कर लीजिए, इनके जुलूस ज़बानी एतबार से मुरतब करना था 1815, 1879, 1900, 1923, 1926, यानी ये तरतीब बिल्कुल क्या है, दुरुस्त है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरस्तु ने ड्रामे के अज्जाए तरकीबी 5 बताए हैं। दूसरा है अरस्तु ने ड्रामे की 3 वहदतें बयान की हैं। तीसरा है भरत मुनि की 5 चीजों को ड्रामे की लाजमी अज्जा करार दिया। भरत मुनि ने 5 चीजों को ड्रामे की लाजमी अज्जा करार दिया है। अरस्तु ने ड्रामे को नकल की नकल कहा है। 5वां है अरस्तु ने ड्रामे को अमल की नकल कहा है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, दुरुस्त आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, यानी इसमें जो सही बयानात है वो देखिए, तीसरा बयान सही हो जाएगा, ठीक है जी, दूसरा भी सही हो जाएगा और तीसरा भी सही हो जाएगा, साथ साथ में 5वां। अरस्तु ने ड्रामे की 3 वहदतें बयान की हैं। अब ये 3 वहदतें कौन है, आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा। पहला तो आप नोट करेंगे वहदत अमल, ठीक है जी, वहदत अमल, वहदत जमा और साथ साथ में वहदत मका। ये 3 वहदतें आप अरस्तु ने बयान की हैं। तीसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि भरत मुनि ने 5 चीजों को ड्रामे की लाजमी अज्जा करार दिया है। तो 5 चीजों को लाजमी अज्जा करार दिया, कौन कौन से, नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 हो जाएगा लिबास, ठीक है जी, इसी के साथ साथ में आवाज, आवाज के साथ साथ में जिस्मानी आज़ा की हरकत, जिस्मानी आज़ा की हरकत, ठीक है जी, इसी के साथ साथ में रक्स और रक्स के बाद में मौसीकी। तो ये कुल 5 हो जाएंगे, ठीक है जी। 5वें में कहा जा रहा है कि अरस्तु ने ड्रामे को अमल की नकल कहा है, बिल्कुल सही है। पहले में कहा जा रहा है कि अरस्तु ने ड्रामे के अज्जाए तरकीबी 5 बताए हैं। अभी मैंने शुरू में आपको बता दिया कि अरस्तु के मुताबिक ड्रामे के अज्जाए तरकीबी कितने हैं, तो 6 हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, प्लॉट, किरदार, मरकजी ख्याल, मुकालमा, मौसीकी, आराइश। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में से कौन कहां पैदा हुआ, जोड़ी। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये आपके लिए हो चुका होगा, क्योंकि इन सभी के बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। अमानत, इम्तियाज अली ताज, हबीब तनवीर, मोहम्मद हसन। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, यानी अमानत की पैदाइश कहां हुई है, तो वो हुई है लखनऊ में। इम्तियाज अली ताज की पैदाइश हुई है लाहौर में।
हबीब तनवीर की पैदाइश हुई है रायपुर में, मोहम्मद हसन की पैदाइश हुई है मुरादाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जेल में ड्रामा यहूदी की लड़की के दूसरे एक्ट के 4 सीन और उनके उन्वानात जोड़िए और उनके उन्वानात जोड़िए। पहला सीन है, दूसरा सीन है, तीसरा सीन है, चौथा सीन है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन मार्क कर लीजिएगा, यानी पहले सीन का उन्वान क्या है, तो वो हो जाएगा बागीचा, और दूसरे सीन का उन्वान क्या है, मकान, तीसरे सीन का उन्वान क्या है, तो वो है दरबार, चौथे सीन का उन्वान क्या है, तो अगेन वो क्या है, बागीचा। ठीक है जी, यहूदी की लड़की किसका ड्रामा आप सबको मालूम होगा, आगाश काश्मीरी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्रामा अनारकली की कहानी की रोशनी में किरदारों के एतबार से रिश्तों को पहचान कर जोड़िए। अकबर और सलीम का क्या रिश्ता है, अकबर और दिलाराम का क्या रिश्ता है, नादिरा और सुरैया का क्या रिश्ता है, सलीम और बख्तियार का क्या रिश्ता है, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, यानी अकबर और सलीम का क्या रिश्ता है, तो वो हो जाएगा बाप और बेटा। अकबर और दिलाराम का क्या रिश्ता है, तो मालिक और कनीस। ठीक है जी। नादिरा और सुरैया का क्या रिश्ता है, तो ये आपस में क्या है, बहनें। सलीम और बख्तियार का क्या रिश्ता है, तो ये हैं दोस्त। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जेल में से कौन कब पैदा हुआ जोड़ी। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके लिए हो चुका होगा, जल्दी से बता दीजिए इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। प्रैक्टिस खूब करनी है आपको। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, यानी आगाश काश्मीरी की पैदाइश कब हुई है, 1879 ईस्वी में। इम्तियाज अली ताज की 1900 ईस्वी में। हबीब तनवीर की पैदाइश कब हुई है, तो वो 1923 ईस्वी में। मोहम्मद हसन की 1926 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिएगा। शुरुआत में हमने पैदाइश के एतबार से किया था और वहां पे हमने वफात के बारे में बता दिया था। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। जल्दी से बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। जो दूसरा ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा, यानी अमानत, उसके बाद में आगाश, देन इम्तियाज अली ताज, हबीब तनवीर, मोहम्मद हसन। अमानत का इंतकाल कब हुआ है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए वो कब हुआ है, 1859। आगाश काश्मीरी का तो मैंने पीछे आपको बताया, जल्दी से बता दीजिए, 1935। इम्तियाज अली ताज 1970। हबीब तनवीर का बता दीजिए 2009। मोहम्मद हसन का क्या हो जाएगा, 2010। तो यही तरतीब क्या हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में से आगा हशर के ड्रामों के 2 जुमरे सही। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगाश काश्मीरी के ड्रामों के 2 जुमरे सही हैं, वो 2 जुमरे कौन से सही हैं, उसकी निशानदेही आपको करनी है। सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी जो पहला जुमरा है ये आगाश काश्मीरी के ड्रामों का जुमरा है, और जो तीसरा है ये भी जो है आगाश काश्मीरी के ड्रामों का जुमरा है। इस बात को क्लियर कर लीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरे जुमरे में और चौथे जुमरे में बहुत सारे ड्रामों के नाम दिए गए हैं, तो फिर ये किसके ड्रामे हैं, जरा इन्हें हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए, अगर हम दूसरे जुमरे की बात करें, इंद्र लोक सभा, क्लियर कर लीजिएगा, मेरे बाद, ये 2 जो ड्रामे हैं, ये हैं हबीब तनवीर के। किसके हैं, हबीब तनवीर के, नोट कर लीजिएगा। अब अगर हम बात करें चौथे जुमरे की, तो चौथे जुमरे में देखेंगे एक है सच का जहर और दूसरा है नक्शे फरियादी। ये 2 ड्रामे जो हैं किसके हैं, मोहम्मद हसन के। बाकी सभी ड्रामे चाहे वो दूसरे जुमरे के हों या चौथे जुमरे के हो, आगाश काश्मीरी के हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में दिए गए ड्रामा यहूदी की लड़की के पहले एक्ट के 4 सीन और उनके उन्वानात जोड़िए। पहले एक्ट के 4 सीन और उनके उन्वानात जोड़िए। पहला सीन, दूसरा सीन, तीसरा सीन, चौथा सीन। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन जो है ये दुरुस्त हो जाएगा, यानी पहला सीन किससे मुताल्लिक है, तो वो है सहेलियों का हमद खुदा में गाते नजर आना, और दूसरा सीन जो हो जाएगा रामशगुन का गाते दिखाई देना।
तीसरा हो जाएगा, यानी जो तीसरा सीन है वो किससे मुताल्लिक है, तो वो है रास्ता। चौथा सीन हो जाएगा मकाम। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल के बयानात को गौर से पढ़िए और गलत बयानात को कलमज़द कीजिए। उर्दू में मंजूम ड्रामों की बाकायदा इब्तिदा आगा हसन अमानत ने की थी। उर्दू में मंजूम ड्रामों की बाकायदा इब्तिदा नवाब वाजिद अली शाह ने की थी। तीसरा है इंद्र सबा उर्दू का पहला ड्रामा है जिसमें उर्दू नसर का बाकायदा इस्तेमाल किया गया है। चौथा स्टेटमेंट है खुर्शीद पारसी स्टेज का पहला दस्याब ड्रामा है, साथ ही साथ उर्दू का ऐसा पहला ड्रामा है जिसमें उर्दू नस्र का बाकायदा इस्तेमाल किया गया है। पांचवा स्टेटमेंट है अमानत लखनवी वाजिद अली शाह के दौर के ड्रामा निगार हैं, दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। गलत बयानात को कलमज़द करना है, इस बात को जरूर आप ध्यान दीजिएगा। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो क्वेश्चन को केयरफुली रीड नहीं करते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर कमेंट करते हैं इसका आंसर ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड कर लीजिए, समझ लीजिए क्या पूछा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, उसके बाद अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कर सकते हैं। चलिए बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी जो दूसरा बयान है ये गलत है और जो तीसरा बयान है ये भी गलत है। देखिए दूसरे बयान में कहा जा रहा है कि उर्दू में मंजूम ड्रामों की बाकायदा इब्तिदा नवाब वाजिद अली शाह ने की थी, बिल्कुल नहीं। किन्होंने की थी? आगा हसन अमानत ने की थी। तीसरे में कहा जा रहा है कि इंद्र सबा उर्दू का पहला ड्रामा है जिसमें उर्दू नस्र का बाकायदा इस्तेमाल किया गया, नहीं, इंद्र सबा उर्दू का पहला मंजूम ड्रामा है। ठीक है जी, पहला क्या है? मंजूम ड्रामा। इस बात को ज़हननशी आप कर लीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल में चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदही कीजिए। पहला बयान है कि ड्रामा अनारकली का इंतसाब हिजाब इस्माइल के नाम है। दूसरा है एहतशाम हुसैन ने ड्रामा अनारकली को अनारकली का अलमिया करार दिया है। तीसरा है मसीहुल ज़मान ने ड्रामा अनारकली को अकबर का अलमिया करार दिया है। चौथा है ड्रामा आगरा बाजार में नजीर अकबर आबादी की जिंदगी और उनकी तख्लीकात पर रोशनी डालते हुए आगरा के एक बाजार को दिखाया गया है। पांचवा बयान है ड्रामा आगरा बाजार में नजीर के कुल 26 कलाम पेश किए गए हैं, दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी जो पहला बयान है ये सही हो जाएगा और जो चौथा बयान है ये भी सही हो जाएगा। दूसरे बयान में कहा जा रहा है कि एहतशाम हुसैन ने ड्रामा अनारकली को अनारकली का अलमिया करार दिया, बिल्कुल नहीं। अनारकली को अकबर का अलमिया करार दिया है, किन्होंने? एहतशाम हुसैन ने। सही कर लीजिएगा, अकबर का अलमिया करार दिया है, इसको आप सही कर लीजिए। पांचवें में कहा जा रहा है ड्रामा आगरा बाजार में नजीर के कुल 26 कलाम, नहीं, कितने कलाम है? 23 कलाम है, सही कर लीजिएगा, 23 कलाम पेश किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कॉमर्शियल स्टेज की सबसे बड़ी दरियाफ्त आगाश काश्मीरी थे जिनके ड्रामे मुद्दत तक हलचल मचाते रहे, किस नाकिद की राय है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने एहतशाम हुसैन है, दूसरे में मोहम्मद हसन है, तीसरे में मसीहुल ज़मा है और चौथे में कलीमुद्दीन अहमद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मोहम्मद हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ज़ेल में दर्ज ड्रामा यहूदी की लड़की के किरदारों में किसका किससे क्या रिश्ता है, जोड़िए। बादशाह और मार्कस, बादशाह और ऑक्टिविया, हिन्ना और ब्रूटस, कामत और नसीबन, उजरा और हिन्ना। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, मैच कर लीजिएगा। यानी बादशाह और मार्कस का आपस में क्या रिश्ता है, तो वो है बाप और बेटा का। बादशाह और ऑक्टिविया का आपस में क्या रिश्ता है, तो चचा और भतीजी का। हिन्ना और ब्रूटस का आपस में क्या रिश्ता है, असली बेटी और असली बाप। करामत और नसीबन का आपस में क्या रिश्ता है, तो वो हो जाएगा शौहर और बीवी। और बाकी बचे, ठीक है, ये तो इनका आपस में क्या हो जाएगा, मुंह बोला बाप और मुंह बोली बेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ज़ेल में कुछ ड्रामों के नाम, उनके एक्ट और सीन के मुतालिक तफसीलात दी गई हैं, ड्रामों के एतबार से जोड़िए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा, यानी यहूदी की लड़की। यहूदी की लड़की जो है इसमें कितने अबवाब हैं, तो उसे आप देख सकते हैं, उसमें जो है
3 एक्ट हैं यानी 3 अबवाब पर मुश्तमिल और 18 मनाजिर हैं। ठीक है जी, इसको आप सही कर लीजिए। अनारकली, अनारकली कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? 3 अबवाब और 13 मनाजिर पर। फिर उसके बाद में है आगरा बाजार, तो आगरा बाजार में 2 एक्ट हैं और 4 हिस्से हैं। ज़हाक में कुल कितने सीन हैं? 6 मनाजिर है, 6 सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ड्रामों के एतबार से सने तसनीफ जोड़े। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंद्र सभा, यहूदी की लड़की, अनारकली, आगरा बाजार, ज़हाक, सने तसनीफ के एतबार से जोड़ना, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। सने तसनीफ के एतबार से आपको मैच करना है। तो जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, यानी इंद्र सभा जो है ये कब लिखा गया है? तो उसे आप नोट कर लीजिएगा 1852 ईस्वी में। यहूदी की लड़की जो है 1910-1911 के दरमियानी मुद्दत में, कहीं कहीं 1913 भी मिलता है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है जी। अनारकली जो है, अनारकली कब लिखा गया? 1922। आगरा बाजार कब लिखा गया है? तो आगरा बाजार कब लिखा गया, इसे भी नोट कर लीजिएगा 1954। ज़हाक कब लिखा गया है? 1977। ज़हाक कब लिखा गया है? मैच कर लीजिएगा 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस ड्रामा निगार ने असरी अदब के नाम से एक जरीदा शाये किया था और वो मारूफ जरीदा पायोनियर का मुदीर भी रहा था? जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन है मोहम्मद हसन है, हबीब तनवीर है, आगा हशर है, इम्तियाज अली ताज है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मोहम्मद हसन। सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मोहम्मद हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में ड्रामा अनारकली के बाब अव्वल यानी आगाज, जिसका उन्वान इश्क है, उसके चारों मनाजिर और उनके मौज़ूआत दर्ज हैं। मनाजिर के एतबार से मौज़ूआत शामिल कीजिए। पहला मंजर, दूसरा, तीसरा और चौथा। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी पहला मंजर किससे मुताल्लिक है? तो वो है हरम सरा और पाई बाग के दरमियान एक बारादरी। बात करते हैं इसके बाद में, दूसरा मंजर किससे मुताल्लिक है? तो वो है सलीम का ऐवान। तीसरा मंजर किससे मुताल्लिक है? हरम सरा में एक गुलाम गर्दिश। और चौथा मंजर किससे मुताल्लिक है? तो वो है हरम सरा का पाई बाग। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में ड्रामा यहूदी की लड़की के पहले एक्ट के 5 सीन और उनके उन्वानात दर्ज हैं। सीन के एतबार से उन्वानात शामिल कीजिए। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैच कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी चौथे सीन का उन्वान क्या है? तो वो हो जाएगा मकान। मैच कर लीजिएगा। छठे सीन का उन्वान क्या है? तो वो है इबादत गाह। 5वें सीन और 7वें सीन का उन्वान क्या है? तो वो हो जाएगा डाक खाना और कॉमिक महल। डाक खाना, कॉमिक महल। और 8वें सीन का उन्वान क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बागीचा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में से किसका कब इंतकाल हुआ? जोड़िए। आगा हशर, इम्तियाज अली ताज, हबीब तनवीर, मोहम्मद हसन। पीछे हम बता चुके हैं, तो सीधे इस क्वेश्चन का आंसर मैच कर लीजिएगा, यानी सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। आगा हशर का इंतकाल कब हुआ है? तो आप मैच कीजिएगा 1935 ईस्वी। इम्तियाज अली ताज का इंतकाल कब हुआ है? 1970 ईस्वी। हबीब तनवीर का इंतकाल कब हुआ है? तो वो 2009। मोहम्मद हसन का इंतकाल कब हुआ? 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नौशाबा और फरीदू किस ड्रामा निगार के किरदार हैं? किस ड्रामा के किरदार हैं? ड्रामा निगार यहां से हटा दीजिए आप, किस ड्रामे के किरदार हैं? ठीक है जी, किस ड्रामे के किरदार है? ये आपके यूजीसी नेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है। ज़हाक, आगरा बाजार, यहूदी की लड़की, अनारकली। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी ड्रामा ज़हाक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल मोहम्मद हसन के ड्रामों के मजमू के 2 जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा, यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा और जो चौथा जुमरा है ये भी सही हो जाएगा। पहले जुमरे और चौथे जुमरे में जो ड्रामे दिए गए हैं सभी मोहम्मद हसन के हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे जुमरे की। तो दूसरे जुमरे में देखिएगा, शतरंज के मोहरे, शतरंज के मोहरे और झाड़ू, ये 2 ड्रामे किसके हैं? आप जल्दी से बताइएगा। शतरंज के मोहरे, झाड़ू, ये दोनों जो हैं हबीब तनवीर के हैं। सुर्ख पर्दे किसका है? मोहम्मद हसन का है। तीसरे जुमरे की बात करें तो तीसरे जुमरे में एक ड्रामा है जालीदार पर्दे।
जालीदार पर्दे अगेन ये हबीब तनवीर का ड्रामा है। उमर खयाम ज़हाक ये दोनों मोहम्मद हसन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में से ड्रामा आगरा बाजार के मरकजी किरदारों का जुमरा कौन है, पहचानिए। पतंग वाला, कुतुब फरोश, हमजोली शायर, तज़किरा नवेश शायर, हमीद बेनजीर। जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी पतंग वाला, कुतुब फरोश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में से ज़मानी एतबार से ड्रामों की कौन सी तरतीब दुरुस्त है। जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ज़मानी एतबार से आपको मुरतब करना है, आंसर कीजिएगा। पीछे इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर चुके हैं, जल्दी से बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी इंद्र सभा, यहूदी की लड़की, अनारकली, आगरा बाजार, ज़हाक। इंद्र सभा ड्रामा कब लिखा गया, पीछे हमने बताया था, रिपीट कर देता हूं, 1852 ईस्वी। यहूदी की लड़की के बारे में बताया था 1910 और 11 की दरमियानी मुद्दत में, और कहीं कि 1913 भी मिलता है। अनारकली 1922 याद रखेंगे। आगरा 1922 में लिखना शुरू किया था, 1923 में मुकम्मल किया था। आगरा बाजार के बारे में बात करें तो वो है 1954, और अगर हम बात करें ज़हाक के बारे में तो ज़हाक है 1977 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में ड्रामा अनारकली के बाब दोम यानी वस्त, जिसका उन्वान रक्स है, उसकी चारों मनाजिर और उनके मौजुआत दर्ज है। मनाजिर के एतबार से मौजुआत शामिल कीजिए, पहला मंजर, दूसरा, तीसरा, चौथा। जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी पहला मंजर, उसका उन्वान क्या है तो वो है सलीम का ऐवान। दूसरे मंजर का उन्वान क्या है, अनारकली का हुजरा। तीसरे मंजर का उन्वान क्या है, किले लाहौर का एक ऐवान। चौथे मंजर का उन्वान है शीश महल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इशाअत के एतबार से ड्रामों के दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। इशाअत के एतबार से बताना, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, इशाअत के एतबार से बताना है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा सही हो जाएगा। अनारकली की इशाअत अमल में आई है 1932 में और कहीं की 1931 भी मिलता है, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। और ज़हाक की इशाअत अमल में आई है, इस बात को याद रखेंगे, ज़हाक की इशाअत अमल में 1980 में, और ये जो 1931 की बात है आई थिंक ये मोहम्मद हसन के मुताबिक है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जेल में ड्रामा यहूदी की लड़की के किरदारों के दो जुमरे सही हैं, दुरुस्त जुमरे की निशानदेही कीजिए। ड्रामा यहूदी की लड़की के किरदारों के नाम दिए गए, उनके दो जुमरे हैं, आपको बताना है कौन कौन से दो जुमरे सही हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ साथ में चौथा भी जुमरा दुरुस्त हो जाएगा। पहले जुमरे में जो किरदारों के नाम हैं और चौथे जुमरे में जो किरदारों के नाम हैं, ये दोनों ही ड्रामा यहूदी की लड़की के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंद्र सभा हिंदुस्तानी नाटक की बेरवायत अंगड़ाई थी और राजा गोपीचंद मगरबी ज़ौक़ तकलीद थी। इंद्र सभा से मुतालिक ये राय किस नाक़िद की है, एहतशाम हुसैन, मसीहुज़्ज़मा, कलीमुद्दीन अहमद, मोहम्मद हसन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी एहतशाम हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आगा हश्र ने अपना पहला ड्रामा कितने साल की उम्र में लिखा था, 18 साल, 21 साल, 16 साल, 20 साल। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी 18 साल। वो पहला ड्रामा कौन सा था, उसका उन्वान क्या था, जवाब दीजिएगा। तो वो था आफताबे मोहब्बत। क्या नाम है, आफताबे मोहब्बत, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जेल में ड्रामा इंद्र सभा के किरदारों के दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी दूसरा जुमरा सही हो जाएगा और तीसरा भी जुमरा सही हो जाएगा। दूसरे और तीसरे जुमरे में जो किरदारों के नाम हैं ये सभी ड्रामा इंद्र सभा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, जेल में चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदेही कीजिए। पहला बयान है, ड्रामा यहूदी की लड़की द ग्रेट अल्फ्रेड कंपनी हैदराबाद के लिए लिखा गया था। ड्रामा यहूदी की लड़की का प्लॉट W.T. मॉन्क्रोफ के ड्रामे से माखूज है।
ड्रामा यहूदी की लड़की में रोमनों के उन मजालिम की दास्तान बयान की गई जो उन्होंने मुसलमानों के साथ रवा रखे थे। चौथा है ड्रामा यहूदी की लड़की का दूसरा हिस्सा मशरकी हूर उर्फ शेर की गरज के नाम से लिखा गया था। पांचवा स्टेटमेंट है ड्रामा यहूदी की लड़की को दूसरे नामों जैसे मशरकी सितारा और वफा की पुतली के नाम से भी स्टेज किया गया है। दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, मैच कर लीजिएगा। यानी इसमें पहला स्टेटमेंट जो ये भी सही है, दूसरा भी सही है, चौथा भी सही है और पांचवा भी सही है। तीसरे में कहा जा रहा है कि ड्रामा यहूदी की लड़की में रोमनों के उन मजालिम की दास्तान बयान की गई है जो उन्होंने मुसलमानों के साथ नहीं बल्कि यहूदियों के साथ, अगर इसको हम सही करना चाहे तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहूदियों के साथ। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जेल में ड्रामा इंद्र सभा से मुतालिक चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदेही कीजिए। पहला बयान है ड्रामा इंद्र सभा मिर्जा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर लिखा गया था। दूसरा है इंद्र सभा को उर्दू का आखिरी बाज़ाब्ता ड्रामा करार दिया गया है। तीसरा है इंद्र सभा एक मुकम्मल नसरी ड्रामा जिसमें कहीं भी कोई शेर इस्तेमाल नहीं किया गया है। चौथा है इंद्र सभा एक मुकम्मल मंजूम ड्रामा जिसके मुकालमे भी मंजूम है। पांचवा है इंद्र सभा में 15 गीत इस्तेमाल किए गए हैं। छठा है इंद्र सभा में कुल 8 किरदार हैं। दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, यानी पहला स्टेटमेंट सही है और साथ ही साथ में चौथा सही है, पांचवा सही है और छठा भी सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि इंद्र सभा को उर्दू का आखिरी बाज़ाब्ता ड्रामा करार दिया गया, नहीं, इंद्र सभा को उर्दू का पहला बाज़ाब्ता ड्रामा करार दिया गया। इंद्र सभा एक मुकम्मल मंजूम ड्रामा जिसके मुकालमे भी मंजूम है, यानी तीसरे का सही क्या हो जाएगा, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा ड्रामा कब खेला गया, इस एतबार से जेल में 2 जुमरे सही हैं। सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कौन सा ड्रामा स्टेज पर कब पेश किया गया, इस एतबार से 2 जुमरे सही हैं। सही जुमरे की आपको निशानदेही करनी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी तीसरा जुमरा सही हो जाएगा और चौथा भी सही हो जाएगा, मैच कर लीजिएगा। आगरा बाजार कब खेला गया, कब स्टेज पर पेश किया गया, 1954 और इंद्र सभा 1854। दोनों को आप आसानी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ड्रामा अनारकली के किरदारों के 2 जुमरे सही हैं। सही जुमरे की आपको निशानदेही करनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी। तो आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पहला जुमरा दुरुस्त हो जाएगा और साथ साथ में चौथा भी जुमरा दुरुस्त हो जाएगा। पहले और चौथे जुमरे में जो किरदार हैं ये सभी ड्रामा अनारकली के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में ड्रामा अनारकली के बाब सोम यानी अंजाम जिसका उन्वान मौत है, इश्क रक्स मौत, अंजाम जिसका उन्वान मौत है, उसके पांचों मनाजिर और उनके मौजुआत दर्ज हैं। मनाजिर के एतबार से मौजुआत शामिल कीजिए। पहला मंजर, पांचवा, दूसरा, तीसरा और चौथा। जल्दी से बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पहला और पांचवा जो मंजर है उसका उन्वान क्या है, तो वो है सलीम का ऐवान। दूसरे मंजर का उन्वान क्या है, तो वो है जिंदा। तीसरे मंजर का उन्वान क्या है, अकबर की ख्वाबगाह। और चौथे मंजर का उन्वान है जिंदा का बैरूनी मंजर। तो इस तरह से आज के सेशन में हम सभी ने ड्रामा से मुतालिक बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हल किए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आप सभी के लिए जरूर हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस सेशन को आप सभी उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जो यूजीसी रेड की या उर्दू के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखते रहिए।